अस्सलामुअलैकुम। हम वोट किसको दें? ये एक ऐसा सवाल है जो हर पॉलिटिकल डिस्कशन के बाद आखिर में किया जाता है। यानी कि जब हम किसी से अपना पॉलिटिकल सियासी नज़रिया डिस्कस करते हैं या उसके ऊपर बहस करते हैं, तो एक बंदा कहता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है और दूसरा कहता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है। और आखिर में वो ये कहते हैं कि अगर ये भी अच्छी नहीं है, आप कहते हैं ये भी अच्छी नहीं है, तो फिर अच्छी कौन है? किसको वोट दें? ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। आज हम इसी पर बात करेंगे। मेरे सामने ये एक पेपर आया है, PP 241 चिश्तियाँ। यहाँ पर 11 सितंबर 2022 में ज़मनी इलेक्शन होने जा रहा है और इस ज़मनी इलेक्शन में जो कैंडिडेट जिन्होंने अपने कागजात नामज़दगी जमा करवाए हैं, जिन्होंने इस चीज़ की ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि हम ये इलेक्शन लड़ेंगे और लोग हमें वोट देंगे और हम ये इलेक्शन जीतेंगे, वो ये लोग हैं। हम इन लोगों का एक एक करके नाम लेंगे और इसके ऊपर छोटा छोटा सा तज्ज़िया करेंगे कि ये लोग हैं कौन, कहाँ से आए, क्या हम इनको जानते हैं, क्या ये वाकई ही इस काबिल हैं कि इनको वोट दिया जाए, क्या ये इस अहल हैं। ले जनाब, अब हम चलते हैं उस लिस्ट की तरफ जो मेरे सामने है और इस लिस्ट में 18 कैंडिडेट हैं जो ये समझते हैं कि वो चिश्तियाँ के अवाम की बेहतरीन नुमाइंदगी कर सकते हैं, वो चिश्तियाँ के अवाम के असल नुमाइंदे बन सकते हैं। तो इस लिस्ट में टोटल 18 लोग हैं। 9 को मैं एक वीडियो में तज्जिया करूँगा और 9 के बारे में मैं दूसरी वीडियो में तज्जिया करूँगा। तो इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे, दोनों को ज़रूर देखिएगा, आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा। वोट देने में मुझे लगता है आपको आसानी होगी ये सोचने में और ये सिलेक्ट करने में कि किसको वोट देना चाहिए। बहरहाल मैं ये मालूमात आपसे शेयर कर रहा हूँ जो मेरे पास मौजूद है इन लोगों के बारे में, और शायद आप इनमें से कुछ के बारे में जानते हो, कुछ के बारे में ना जानते हो और कुछ के बारे में मेरे से ज़्यादा जानते हो या कुछ के बारे में कम जानते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है काशिफ सना। काशिफ सना, इनके वालिद का नाम मोहम्मद यासीन है। वाइटल सिटी में रहते हैं, हारूनाबाद, यानी कि चिश्तियाँ से 50 किलोमीटर दूर के फासले पर एक शहर है हारूनाबाद, ज़िला भावलनगर की तहसील है जिसमें ये रहते हैं। जहाँ तक मेरी मालूमात है ये वाइटल चाय ग्रुप फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। पहले भी ये इलेक्शन इनकी फैमिली में से लोग लड़ते रहे हैं और ये इजाजुल हक ग्रुप से मेनली बिलोंग करते हैं, उनकी टिकट पर ही ये इलेक्शन लड़ते रहे हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं है, एक अच्छा नाम है पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी में इनका, और ये समझते हैं कि ये चिश्तियाँ से इलेक्शन लड़के चिश्तियाँ के लोगों की बेहतरीन नुमाइंदगी कर सकते हैं, चिश्तियाँ को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ के खिलाफ रहा हूँ कि एक शहर का बंदा दूसरे शहर में जाके इलेक्शन लड़े, इसका कोई तुक समझ नहीं आता। मुझे समझ नहीं आती कि इसकी क्या वजह है, कि इतना क्या शौक लोगों में पैदा हो जाता है कि हम दूसरे शहर के लोगों की खिदमत करें जबकि उनका अपना शहर इस कदर डेवलप नहीं है कि उसको आप कह सकें कि ये कोई, यहाँ पर तमाम बेसिक सहूलियात मौजूद हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी बन गई है, बड़ा हॉस्पिटल यहाँ मौजूद है, ऐसी तमाम सहूलियात वहाँ मौजूद नहीं है। तो वहाँ पर तो आप उन कमियों को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रही, या वहाँ पर आपने नहीं की, तो यहाँ पर आप कैसे कर लेंगे। तो ये मेरी एक हमेशा से राय रही है कि एक इलाके के बंदे को दूसरे इलाके में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। दूसरे नंबर पे वो उस इलाके से जब बिलोंग नहीं करता तो लोग उसको नहीं जानते, वो लोगों को नहीं जानता, वहाँ के मसाइल को नहीं जानता, और वहाँ पर जब आप रहते नहीं हैं तो आपको उनके मसाइल का पूरी तरह पता भी नहीं लगता। तो इसलिए मैं इस चीज़ के हमेशा समझता हूँ कि कानूनी तौर पर ये इसकी इजाज़त है, लेकिन इखलाकी तौर पर मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हमारे जो कैंडिडेट हैं वो है मोहम्मद इंतज़ार। मोहम्मद अमीना राना इनके वालिद का नाम है और चक नंबर 42 फतेह चिश्तियाँ से इनका ताल्लुक है। ये पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, इनकी एक कॉटन फैक्ट्री भी है, कुछ ज़मीनें भी हैं, कारोबार भी शायद ये करते हैं, और 2-3 दफ़ा मेरे ख्याल में ये इलेक्शन में कैंडिडेट रहे हैं लेकिन जीत नहीं पाए। इस दफ़ा फिर ये समझते हैं कि ये इलेक्शन में जो है वो करेंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे और लोग इनको वोट देंगे और ये इलेक्शन जीतेंगे। देखते हैं इस दफ़ा इनके साथ लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है लोगों का इनकी तरफ। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो कैंडिडेट हैं वो है मंसूरुल हक। मंसूरुल हक के वालिद का नाम है मंजूरुल हक और ये चिश्तियाँ बल्दिया कॉलोनी के रहने वाले हैं, और जहाँ तक मेरी मालूमात है ये बाय प्रोफेशन जो लॉयर हैं, एक टैक्स लॉयर हैं, टैक्स के जो है वकील हैं ये, और ये पीछे जो कौंसलर के इलेक्शन हुए थे, बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, उसमें ये PTI की टिकट पर कौंसलर बने थे। अब ये MPA के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट हैं और ये समझते हैं कि मैं चिश्तियाँ के लोगों की बेहतरीन नुमाइंदगी कर सकता हूँ। PTI से इनका वैसे ताल्लुक़ रहा है, ये PTI के जो है रुकन रहे हैं, और इस दफ़ा PTI ने अपनी जो टिकट है वो किसी और को दे दी, शायद इसलिए ये अब इंडिपेंडेंट लड़ेंगे।
बाद चौथे नंबर पर हमारे जो कैंडिडेट हैं वो हैं मलक मुजफ्फर खान। मलक मुजफ्फर खान के वालिद का नाम मलिक सैफुल्लाह खान है। चक नंबर 7 गजियानी चिश्तिया से इनका ताल्लुक है। ये एक बहुत बड़ी फ्यूडरल यानी कि लैंडलॉर्ड फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, काफ़ी बड़े ज़मींदार हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, पैसे की इनके पास भी कोई कमी नहीं है। पीटीआई ज़िला बहावलनगर से जो है वो ये कैंडिडेट हैं और पीटीआई ज़िला बहावलनगर के सदर भी हैं। और ये पिछले 2018 के जनरल इलेक्शन में भी पीटीआई के एमपीए के कैंडिडेट थे और चौधरी काशिफ जो नून लीग के थे उनसे ये कुछ हज़ार वोटों से हार गए थे। चौधरी काशिफ चूँकि जाली डिग्री की वजह से नाअहल हुए हैं और ये सीट पीपी 241 चिश्तियाँ खाली हुई और वहाँ से चौधरी काशिफ की ये सीट खाली होने पर ये इलेक्शन दोबारा कंटेस्ट किया जा रहा है। ज़मनी इलेक्शन है, इसमें मलक मुजफ्फर खान पीटीआई की टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनकी जो रेपुटेशन है एक शरीफ और एक अच्छे इंसान की है यहाँ पर, और ये काफ़ी एफर्ट भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये इस इलेक्शन में जीतें और पीटीआई को यहाँ से एक सीट हासिल हो, क्योंकि ज़िला बहावलनगर में 2018 की इलेक्शन में नून लीग ने क्लीन स्वीप किया था। पीटीआई की 2013 में यहाँ पर एक सीट थी एमपीए की, वो भी पीटीआई ने लूज़ कर दी थी। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि पीटीआई को इस इलाके में एग्रेसिवली जो है अपनी लोगों के साथ इंगेज होना चाहिए, उनके मसाइल को सुनना और हल करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है कि जब मैं जीतूंगा, ताकत में आऊँगा और फिर मेरी पार्टी ताकत में आएगी तो मैं लोगों का काम करूँगा, ये बिल्कुल गलत है। एमपीए का काम ताकत में आना या ना आना, इसके लिए जो है नुमाइंदगी ज़रूरी नहीं है, एमपीए बनना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपकी नुमाइंदगी काफ़ी है। आप लोगों की बात सुनकर अपनी लीडरशिप तक पहुंचा सकते हैं और आपके लीडरशिप के जो लोग हुकूमत में हैं या पार्लियामेंट में हैं वो लोग आपके लिए, आपके इलाके के लिए, आपके बिहाफ पर आवाज़ उठा सकते हैं, लोगों के मसाइल उठा सकते हैं और उनका हल निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो नुमाइंदा बनना ही काफ़ी है, एमपीए बनना ज़रूरी नहीं है। बहरहाल पीटीआई ने पिछले 3-4 सालों में भी अग्रेसिवनेस इस ज़िला बहावलनगर में शो नहीं की। ये नहीं कहूँगा कि नून लीग ने दूध की नहरें बहा दी हैं तो इसलिए वो सीट निकाल जाती है। अगर नून लीग 0 पर खड़ी है तो शायद पीटीआई माइनस में खड़ी है, उसको प्लस में जाना पड़ेगा, लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अवाम में जाना पड़ेगा, लैंड क्रूजरों से, ठंडे कमरों से निकलना पड़ेगा, तब जाके वो चिश्तियाँ में नून लीग को जो है वो हरा सकते हैं और ये सीट निकाल सकते हैं। और ये सीट मेरी नज़र में बहुत अहम है। अगर पीटीआई ने इस ज़िमनी इलेक्शन में एमपीए की ये सीट ना निकाली तो जनरल इलेक्शन में ज़िला बहावलनगर में फिर पीटीआई फारिग हो जाएगी और इसको ज़िला बहावलनगर में शायद एक सीट निकालना भी इसके लिए मुश्किल हो जाएगी। आगे चलते हैं जी कैंडिडेट नंबर 5 पर, मोहम्मद अल्लादाद चीमा। ताहिर बशीर चीमा इनके वालिद का नाम है। चक 49 फतेह से इनका ताल्लुक है और इनके वालिद साहब यहाँ के मशहूर पॉलिटिशियन हैं, वो एमपी भी बने हैं, एमएनए भी रहे हैं। और इनके जो बड़े भाई हैं तारिक बशीर चीमा जो कि इस टाइम मौजूदा फेडरल मिनिस्टर भी हैं, काफ लीग से उनका ताल्लुक है, मशहूर पर्सनैलिटी हैं, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं ये। और अल्लादाद चीमा उनके भतीजे हैं, ताहिर बशीर चीमा के बेटे हैं और ये भी नौजवान हैं और पीटीआई से इनका ताल्लुक है। बहरहाल पीटीआई ने इस दफ़ा इनको एमपीए की टिकट नहीं दी, एमपीए की टिकट उन्होंने मलिक मुजफ्फर खान को दी है। अल्लादाद चीमा साहब भी अब इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और वो किस पार्टी से आएंगे या इंडिपेंडेंट आएंगे ये वजह नहीं है, ये भी वजह हो जाएगा कुछ दिनों में। बहरहाल वो भी इस इलेक्शन में ये समझते हैं कि वो लोगों के सच्चे नुमाइंदे हैं और लोगों को, चिश्तियाँ के लोग उनको वोट देंगे। छठे नंबर पे हैं हाफिज़ आसिफ रेहान, फ़कीर हुसैन आसी इनके वालिद का नाम है और ये मुस्लिम टाउन चिश्तियाँ में रहते हैं और पढ़े लिखे इंसान हैं। रियल स्टेट से, बिज़नेस से इनका ताल्लुक है। मिडिल क्लास फैमिली से ये बिलोंग करते थे, बड़ी मेहनत की इन्होंने और अपने आप को इस्टेब्लिश किया और चिश्तिया में इनकी एक अच्छी रेपुटेशन है, एक अच्छे शरीफ जो है अल्फाज में इनको जाना जाता है। बार इनको ज़्यादातर ताहिर बशीर चीमा साहब के साथ देखा जाता है, ये उनके साथ अटैच होते हैं और इनके भी जो है कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं इस इलेक्शन के लिए। देखते हैं कि ये एज अ सपोर्टिंग कैंडिडेट आए हैं या किसी पार्टी के थ्रू टिकट लेकर अब इलेक्शन लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट ही ये इलेक्शन लड़ेंगे। बहरहाल इसके बारे में भी कुछ दिनों में पता लग जाएगा। उसके बाद नंबर 7 पर है मोहम्मद आसिफ, इनके वालिद का नाम है मुश्ताक अहमद। चक नंबर 5 फोड़वा से इनका ताल्लुक है और मोहम्मद आसिफ साहब का जहाँ तक मेरी मालूमात है ये एक बाय प्रोफेशन सहाफ़ी हैं और ये समझते हैं कि ये चिश्तियाँ की बेहतरीन नुमाइंदगी कर सकते हैं।
बहरहाल सियासत में पहले मैंने इनको कभी नहीं देखा, ना इनका नाम सुना है। ये समझते हैं कि इस दफ़ा ये लोगों से वोट ले सकते हैं और इलेक्शन जीत सकते हैं। इलेक्शन 11 सितंबर 2022 को है, जिस दिन हमें पता लग जाएगा कि कौन जीता है और कौन हारा है। याद रखें, इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं जो सपोर्टिंग कैंडिडेट हों या जो बाद में विड्रॉ कर जाएं, क्योंकि ये हमारे मुल्क में अमूमी ट्रेंड है कि लोग किसी वजह से कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं और फिर किसी ना किसी पार्टी के हक में बैठ जाते हैं, तो इनमें से बहुत सारे लोग विड्रॉ भी कर सकते हैं। 8वें नंबर पर है मरियम ताहिर, इनके हस्बैंड का नाम है अदील उमैर खालिद और ये ताल्लुक़ है इनका नफीस कॉटन फैक्ट्री में इनकी रिहाइश है और हरूनाबाद से इनका ताल्लुक़ है। अगेन ये ऐसा नाम है जिनको मैं नहीं जानता, पॉलिटिकली मैं इनको नहीं जानता कि कोई इनका इंटरेक्शन रहा हो चिश्तिया में। बहरहाल अब ये इलेक्शन के लिए जो मोहतरमा हैं वो आई हैं और समझती हैं कि ये चिश्तिया को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। 9वें नंबर पर है अदील उमैर खालिद, जहाँ तक मेरी मालूमात है ये इनके हस्बैंड हैं, खालिद महमूद इनके वालिद का नाम है। और मरियम खालिद और अदील उमैर खालिद ये दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके हमारे 10वें कैंडिडेट हैं मोहम्मद शहबाज फरीद, मोहम्मद अयाज इनके वालिद का नाम है, पीरा वाली गली पुरानी चिश्तिया में ये रहते हैं और पॉलिटिकली मैंने इनको नहीं देखा, ना ही मैं इनको जानता हूं। तो बहरहाल ये समझते हैं कि चिश्तिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी इलेक्शन में जो है कैंडिडेट हैं। 11वें नंबर पर हमारे पास हैं मोहम्मद अशरफ शाहदीन, इनके वालिद का नाम है, गुलशन बतूल कॉलोनी चिश्तिया से इनका ताल्लुक़ है। ये पिछले बल्दियाती इलेक्शन में मेरे ही इलाके से, जहाँ पर मैं रहता हूँ मोहल्ले से, चिश्तिया पार्क कॉलोनी गुलशन बतूल, वहाँ से ये कौंसलर का इलेक्शन जीते थे। अनफॉर्चुनेटली ये जो है उसके बाद हमें नज़र नहीं आए। बहरहाल बाय प्रोफेशन ये एक वकील हैं और ये समझते हैं कि MP ये बन सकते हैं, लोग इनको वोट देंगे। और पिछले 5-6 सालों में मैंने अपने गली में मोहल्ले में कोई किसी किस्म का डेवलपमेंट का काम या कोई बेहतरी का काम इनको करवाते हुए नहीं देखा, जिस पर मुझे अफसोस है कि जब कोई नुमाइंदा जीत जाता है तो वो गायब हो जाता है और नज़र नहीं आता। और 12वें नंबर पर है मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अकरम इनके वालिद का नाम है, गुलशन बतूल कॉलोनी में ये रहते हैं, चिश्तिया से इनका ताल्लुक़ है। पॉलिटिकली अगेन मैं इनको नहीं जानता कि ये पॉलिटिकली पहले भी कोई बहुत ज़्यादा इन रहे हैं पॉलिटिक्स में। हो सकता है मेरी मालूमात कि बाज़ लोगों के बारे में कमज़ोर हो, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं नहीं जानता तो वो को पॉलिटिकली बहुत फेमस नहीं है या उनकी कोई क्रेडिबिलिटी या उनके कोई वो नहीं है कि वो जीत नहीं सकते। डेफिनेटली ये तो आवाम का फैसला है, आवाम किसको वोट देती है, वो जिसको वोट देगी वही जीतेगा। बहरहाल मैं बता रहा हूँ कि मैं पर्सनली नहीं जानता और डेफिनेटली मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो पॉलिटिकल न्यूज़ को भी देखता है और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता है, तो अमूमी तौर पर लोगों को मैं जानता हूँ। बहरहाल एनीवे मेरे से भी चीज़ें मिस हो सकती हैं। 13वां नंबर पर मेरे पास जो कैंडिडेट है वो है मियाँ अब्दुल मजीद जताला, गुलाम मोहम्मद इनके वालिद का नाम है और ये चिश्तिया से ताल्लुक़ रखते हैं। जहाँ तक मेरी मालूमात है जो चौधरी काशिफ हैं ये उनकी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, जताला फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। तो ये भी इलेक्शन के कैंडिडेट हैं और ये समझते हैं कि लोग इन्हें वोट देंगे और ये इलेक्शन जीत सकते हैं। 14वें नंबर पर जो कैंडिडेट हैं बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फिगर हैं सिकंदर फ़याज़, मोहम्मद फ़याज़ अहमद इनके वालिद का नाम है, दुल्ला भडेरा चिश्तिया से इनका ताल्लुक़ है, फ्यूडल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ये ज़मींदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं और ये PTI के बहुत सरगर्म रुकन रहे हैं। मलक मुजफ्फर से इनकी दूरियां 2018 के इलेक्शन में हुई, जब PTI ने जो टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी उसमें इनको इग्नोर किया, जबकि ये उम्मीदवार थे MPA के और मलिक मुजफ्फर खान जो है MNA के उम्मीदवार थे, लेकिन PTI ने MNA की टिकट जो थी, MNA की टिकट ताहिर बशीर चीमा साहब को दे दी और MPA की टिकट जो है वो मलिक मुजफ्फर खान को दे दी और सिकंदर फ़याज़ खान बडेरा को इग्नोर कर दिया, जिसके बाद इनकी दूरियां बढ़ गईं और आज तक वो दूरियां ख़त्म नहीं हुई और आज भी ये जो है इलेक्शन के कैंडिडेट हैं इस इलेक्शन के और ये समझते हैं कि लोग इनको वोट देंगे। देखते हैं कि ये इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या किसी पार्टी की टिकट पर लड़ेंगे, क्योंकि PTI ने तो अपनी टिकट जो है वो मलिक मुजफ्फर खान को दे दी है। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। 15 नंबर पर अमानुल्लाह सत्तार, अब्दुल सत्तार इनके वालिद का नाम है, 174 मुराद से इनका ताल्लुक़ है, चिश्तिया से इनका ताल्लुक़ है। इनके बड़े भाई जहाँ तक मेरी मालूमात है
एहसानुल्लाह जो कि चिश्तिया के मौजूदा MNA भी हैं, उन्होंने अपने छोटे भाई अमानुल्लाह सत्तार को ये टिकट दी है और ये नून लीग ने उनको जो टिकट दी है, नून लीग की टिकट पर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं जहाँ तक मेरी मालूमात है, और ये उनके छोटे भाई हैं। इसमें भी मैं ये कहूँगा कि ये हमारी पार्टीज़ के अंदर जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है, जिसकी वजह से हमारी पार्टीज़ डेवलप नहीं हुई और ना ही हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर बेहतर हुआ है, वो इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि हम अपनी जो मारूसी सियासत है उससे बाहर नहीं आ रहे। चिश्तिया में जो लोग नून लीग से जुड़े हुए हैं उनकी उम्र मेरे ख्याल में 50-60 साल हो गई है, जिन्होंने नून लीग के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं और नून लीग को बड़ा सपोर्ट किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि वो उन लोगों को नून लीग या कोई भी पार्टी इग्नोर क्यों करती है जो लोग असल असासा हैं इस पार्टी का। जिन लोगों के पास पैसा है, जिनका भाई MNA, उनके छोटे भाई को दे दो, बाप है तो बेटे को दे दो। ये कहाँ का कानून है, कहाँ की सियासत है, कहाँ की इखलाकियात हैं? तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। और दूसरे नंबर पर ये एक ही फैमिली में इस कदर ताकत दे देना कि MNA भी उनका, MPA भी उनका, और हम जानते हैं जब कोई बंदा जीत जाता है, जब कोई पार्टी जीत जाती है तो वो अपने हरीफ को तकलीफ पहुंचाने की भरपूर कोशिश करती है। ये अपर लेवल पर भी होता है और लोअर लेवल पर भी होता है। और जब आप किसी को इतनी एब्सोल्यूट पावर दे देंगे, इतनी ज़्यादा ताकत दे देंगे कि बड़ा भाई MNA, छोटा MPA, तो बाकी जो हरीफ हैं उनकी ज़िंदगी तो अजाब बन जाएगी। तो मेरी ये राय है चिश्तिया के लोगों को, ज़रूर सोचें मारूसियत चाहे PTI में आए, चाहे नून लीग में आए, पीपल्स पार्टी में आए, उसको रिजेक्ट करें। ब्रादरीज़म जिस भी पार्टी में आए उसको रिजेक्ट करें। इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो खुदा के बंदो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। अदरवाइज हम इसी जो है ना गड़े में गिरते 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 दफन हो जाएंगे। 16 नंबर पर हमारे पास हैं जी गुलाम कादिर मोहम्मद आरिफ, इनके वालिद का नाम है, बस्ती सलीम कोट से इनका ताल्लुक़ है, लंडा बडेरा से इनका ताल्लुक़ है, चिश्तियाँ। अगेन मैं इनको बिल्कुल नहीं जानता, पर्सनली नहीं जानता, ना मैंने इनको कभी इनका नाम सुना है। हो सकता है ये कोई पॉलिटिकल फिगर हों, पॉलिटिकली अपने आप को एक्टिव रखते हों। बहरहाल पर्सनली मैं नहीं जानता, सोशल मीडिया पे मैंने इनको ऐसा सच कभी नहीं देखा। 17 नंबर पर है मोहम्मद इमरान, इनके वालिद का नाम है मोहम्मद जमान, बस्ती गुलशाह दुल्ला बडेरा से इनका ताल्लुक़ है। अगेन अननोन पर्सनैलिटी और मैं इनको नहीं जानता बिल्कुल। अगेन मेरी नज़र से हो सकता है ये लोग ना गुजरे हों, पॉलिटिकल अगेन फेमस हों, जानते हों लोग इनको और ये समझते हैं कि लोग इनको वोट देंगे और ये MPA बनेंगे। और आखिर में आखिरी जो कैंडिडेट हैं वो है ताहिर मोहम्मद यूसुफ बाजवा, इनके वालिद का नाम है, बस्ती दाद मारी शोक शाह से इनका ताल्लुक़ है और ये भी समझते हैं कि ये MPA बन सकते हैं। कोई ये था वो मेरा सवाल जो मैंने शुरू में बताया था। अगर ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, ये भी सच्चा नहीं, वो भी सच्चा नहीं, तो फिर किसको वोट दें? तो ये बहुत अहम बात है कि आप देखेंगे कि अमूमी तौर पे वो लोग या तो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो इलेक्शन लड़ते हैं, या जिन लोगों के ज़ाती मफादात हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं। बहुत मुश्किल से होता है ऐसे शख्स को ढूंढना जो वाकई ही जिसका ट्रैक रिकॉर्ड, जिसका इलेक्शन से पहले ट्रैक रिकॉर्ड हो कि वो लोगों के लिए हर वक्त, आम लोगों के लिए, ख़ास लोगों के लिए नहीं, वो हर वक्त आपको AC ऑफिस में AC साहब के साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए, बड़े बड़े लीडरों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए या उनके साथ खड़ा नज़र आ रहा है, वो लीडर नहीं है। वो शख्स आपकी खिदमत नहीं कर सकता। वो शख्स जो आप में खड़ा नज़र आए, जो बारिशों में भी आपके पास हो, जो धूप में भी आपके पास हो, सर्दी में भी आपके पास हो, वो शख्स आपका लीडर है। और मैं अनफॉर्चुनेटली ये कह सकता हूँ कि 18 लोगों के इन कैंडिडेट में मैं अपनी अगर एवेल्यूशन के ऊपर देखूँ तो मैं इनमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं ढूंढ पाया जो इस मेयार पर पूरा उतरता हो। बहरहाल इसमें कुछ अच्छे हैं, कुछ कम अच्छे हैं। आप लोगों का फ़ैसला है, लोगों ने डिसाइड करना है कि कौन चिश्तियाँ को लीड करे, कौन चिश्तियाँ के लिए बेहतर लीडर बन सकता है, उसको चिश्तियाँ को बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है। आप जब वोट दें तो खुदा के लिए एक बात जहन में रखें, ये वोट एक इमानत है, ये एक मशवरा है जो आप देते हैं। अगर आपका मशवरा सिर्फ आपकी ज़ात के लिए होगा तो लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए वो फ़ायदेमंद नहीं होगा और आपके लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होगा। लेकिन अगर आप दूसरों के लिए सोचेंगे तो अल्लाह की ज़ात की सुन्नत है कि जब एक इंसान दूसरों के लिए सोचता है तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है, उसके लिए फिर अल्लाह सोचता है। आप अपने लिए ना सोचें, लोगों के लिए सोचें। ये मत सोचें ये मेरी बरादरी से है या मेरा कोई फ़ायदा करेगा या नुकसान करेगा। ये इंसान की कुदरत में नहीं किसी को फ़ायदा नुकसान पहुँचाना, ये तो अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह पे तवक्कल करें, सही लोगों को वोट दें, सही इंसान को चूज़ करें जो इनमें से बेहतर है, जो इनमें से आपको बेहतर लगता है, आपके दिल को सही सच्चे दिल से सोचें, बेहतर लगता है उसको वोट दें। वो किसी भी पार्टी से हो, वो आपको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसके अंदर बरकत डालेगा और वो चिश्तियाँ के लिए बेहतरी का सबब बनेगा। लेकिन अगर हम अपनी ज़ात के ऊपर, ज़ात को मरकूज़ रखते हुए कि मेरी ज़ात को कौन फ़ायदा पहुँचाएगा, तो ना मुझे फ़ायदा होगा ना किसी और को होगा। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे
और इंशाअल्लाह ताला एक सही शख्स के लिए वोट देंगे और वोट ज़रूर देंगे, वोट को ज़ाया नहीं करेंगे। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।